हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 5 है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले जो इसके 4 लेक्चर हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आपने बहुत सारी जो चीजें हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की वो ऑलरेडी आपने मिस कर दी है। क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में हमने बताया उसके टाइप क्या होते हैं, आइसोमर क्या होता है और ओके एनेंशियोमर क्या होता है, उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आपको हमने वहां पे एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप देखते हो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो सबसे मेन होता है आपका जो बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस तरीके से आपको फाइंड करना है, वो सारी चीजें हमने बात की। ओके। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आपका इनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर, सिस एंड ट्रांस आइसोमर और ई एंड जेड आइसोमर। ओके, तो ये जो टॉपिक है आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्योंकि मेरे हिसाब से आपका जो रिवीजन है एक तरह से छोटा सा एक रिवीजन हो जाता है जब भी आप लेक्चर को स्टार्ट करते हो। क्योंकि इससे आपको थोड़ी से जो चीजें होती है जो लास्ट लेक्चर में हुई होती है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें देखी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया था कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। ओके, अगर उसका जो फोर्थ जो ये है फोर्थ, अगर उसका जो प्रियोरिटी है, ओके, अगर वो फोर्थ प्रियोरिटी अगर बिलो है तो बिलो में कैसा आएगा। ठीक है, अगर वो अबव है तो अबव में कैसा आएगा। तो ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की थी। अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, यानी इस तरीके से अगर वो रोटेट कर रहा है तो इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है फोर्थ जो प्रियोरिटी ग्रुप है आपका, तो यहाँ पे अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो यहाँ पे आपका आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका। अगर आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आर का ये एस हो जाएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो ये एस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस का आर हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। बाद में हमने देखा कि अगर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन पे है आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप, ओके, अगर वो हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल पे है आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप, ओके, तो यहाँ पे जो आपका अगर वो राइट साइड से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहा है तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर वो लेफ्ट साइड से अगर वो अपना रोटेशन कर रहा है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ओके, तो अगर वो राइट साइड से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कन्वर्टेड इनटू एस। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस कन्वर्टेड इनटू आर। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। उसी तरीके से अगर वो हॉरिजॉन्टल ना हो के अगर वो वर्टिकल हो तो वर्टिकल पे भी आपका यहाँ पे एक और जो ये बनता है, अगर वो वर्टिकल पे है, अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज में आर आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका एस कॉन्फ़िगरेशन आपका बनेगा। ओके, उसके बाद हमने इसके अलग अलग रूल देखे। जो आपका CIP रूल था जिसको हम लोग कांग इंगोल्ड प्री, इसका एक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं कांग इंगोल्ड प्रीलॉग रूल। ओके, जिसके अंदर हमने 3 अलग अलग रूल देखे। और ये सबसे पहला रूल था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, ओके, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रियोरिटी है उसको हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, और इसको एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट इससे करते हैं, जेड से, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका पहला था। उसके बाद फिर सेकंड में क्या करना था, आपका जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन है वो चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी थी। उसके बाद आपका जो थर्ड था, थर्ड में आपको उसकी जो पोजीशन है, ओके, वो पोजीशन आपको देखनी थी। ओके, फोर्थ पीरियड फोर्थ ग्रुप की। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पे देखी है आपका जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर। ओके, अभी यहाँ पे जो आज का लेक्चर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्टिंग होगी हमारी जो आर एस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके कुछ एग्जांपल से, क्योंकि हमने कुछ एग्जांपल नहीं करवाए थे लास्ट लेक्चर में। इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके कुछ एग्जांपल को यहाँ पे देख रहे हैं। और आप क्या करोगे, मेरे से पहले ये एग्जांपल को आप सॉल्व करोगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो रिकैप है वो ऑलरेडी दे दिया है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको कोई जो दिक्कत है वो आपको नहीं आनी चाहिए। ओके, सपोज यहाँ पे अगर आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप फिशर फॉर्म में देखते हो, ओके, क्योंकि मोस्टली हम लोग अगर आर एस कॉन्फ़िगरेशन हमारा नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको फिशर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें आसानी से आर एस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। ओके, सपोज यहाँ पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका एक ग्रुप यहाँ पे, दूसरा आपका ग्रुप यहाँ पे है, ओके,
पहला ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है, तीसरा ग्रुप आपका यहाँ पे और चौथा ग्रुप आपका यहाँ पे है। ओके, अभी मुझे बताओ अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया 90 से, तो 90 डिग्री से अगर मैंने रोटेट किया तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे? सिंपल सी चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, अगर ये वाला इस तरीके से आ रहा है, अगर ये अपना जो कॉन्फ़िगरेशन ये इस तरीके से दे रहा है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या आएगा, यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर वो 90 डिग्री रोटेट हो जाता है तो जो ए है वो ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे एक आ जाएगा। 3 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2, 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे एक की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे एक जो आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे है, आपका हॉरिजॉन्टल पे है। और हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये अगर क्लॉकवाइज आता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है आपका आर, और आर का कन्वर्ट हो जाता है आपका एस के अंदर। ओके, और ये सारी चीजें होती है जब आप रोटेशन को अलाउ करते हो 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसको 180 डिग्री अलाउ करोगे, ठीक है, ये सेम आपके पास अगर आप कंपाउंड लेते हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ये हमसे टेढ़ा बन गया है तो इसको मैं क्या करता हूँ सीधा यहाँ पे बनाने का ये करता हूँ, ठीक है। सपोज आपके पास यहाँ पे क्या है, एक में आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे आपका सपोज मैं नंबर दे देता हूँ, ये आपका 1 नंबर, ठीक है, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ठीक है। अभी अगर इस चीज को मैं 180 डिग्री क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक ये जो पोजीशन है वो इस तरीके से रोटेट होगा, ठीक है। और ये वाला जो पोजीशन है वो क्या होगा, इस तरीके से रोटेट होगा, और ये इस तरीके से, ठीक है। ये सिंपल सा एक रोटेशन है जो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जहां पे पहले 1 था वहां पे 3 आ जाएगा, जहां पे 3 था वहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या था, 2 था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका 4 था, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से निकाल सकते हो, 1 2 3 4। तो इसका तो आर कॉन्फ़िगरेशन आ गया। लेकिन अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बोला तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप आपका कहाँ है, आपका अबव द प्लेन है, ठीक है, यानी ऊपर है। अगर अबव द प्लेन कोई फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप होता है यानी वर्टिकल लाइन पे, तो इसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसका भी जो आएगा यहाँ पे इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, आपको आर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर आपका वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो तो क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा एनेंशियोमर, ठीक है। तो एनेंशियोमर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था जो हमने लिखा था वो था हमारा एनेंशियोमर। अभी यहाँ पे आपके मन में तो ये डाउट होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या आएगा, ठीक है। और सबसे पहले अगर आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हो ना तो आप डेफिनेशन लिख लिया करो, क्यों, ये डेफिनेशन आता नहीं है वैसे आपको कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाओ, ठीक है, अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत नेक्स्ट लेवल का है या फिर लोअर लेवल का है उसके अंदर भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। लेकिन डेफिनेशन यहाँ पे इसलिए होता है कि ताकि आपको इससे, अगर आप डेफिनेशन को लिख लोगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इनिशियोमर में मतलब क्या होता है और उससे क्या आप हम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो ना तो ये क्या है, इट इज अ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अभी यहाँ पे आपको ये लगेगा कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है। ओके, जैसे यहाँ पे आपका अगर राइट हैंड है तो इसका सुपर इम्पॉसिबल क्या आएगा, आपका लेफ्ट हैंड आएगा, ठीक है। और इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं हम एनेंशियोमर। उसी तरीके से अगर आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन आर है और उसके सामने आपका एस कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है, तो इस चीज को भी कहते हैं हम एनेंशियोमर। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन 2 आर आ रहे हैं और उसके सामने आपको 2 एस मिल रहे हैं
ओके, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक साथ आएंगे और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक साथ आएंगे। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये भी क्या हो रहेंगे, इनोंशियोमर का फॉर्मेशन आपको करते हुए दिखाई देंगे। उसी तरीके से ये तीन का भी पेयर हो सकते हैं। सपोज एक आर है, एक एस है और एक आर है, ठीक है, ये तीन का एक आपका पेयर यहाँ पे फॉर्मेशन में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे इसका इनोंशियोमर में क्या आएगा, यहाँ पे आपका एस आएगा, यहाँ पे आपका आर आएगा और यहाँ पे आपका एस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मेशन आएगा इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इनेंशियोमर कहते हैं, ठीक है। तो आपको इनेंशियोमर का तो मतलब पता चल गया कि इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ कंपाउंड को देखते हैं, ओके, और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसके अंदर इनेंशियोमर है या नहीं है, ओके। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको पूछा है आइडेंटिफाई, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपका जो इनेंशियोमर है उसको। तो आप आसानी से, अभी मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनेंशियोमर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप आसानी से फाइंड कर ले, ओके। ये आपका एक ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन है, जो है आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, जो है आपका ब्रोमीन, और एक ग्रुप आपका सामने है जो है आपका CH3 है, ठीक है। सेम साइड आपका एक जो ग्रुप है वो क्या है, अबव द प्लेन है, जो है आपका Br है, ओके। एक ग्रुप है आपका बिलो द प्लेन है, ओके, जो है आपका हाइड्रोजन, और एक ग्रुप आपका सामने है जो है आपका CH3 है, ओके। ये आपका A हो गया। उसी तरीके से अगर आप BCDE को यहाँ पे बनाते हो, दूसरा आपका है B, ठीक है। तो B में क्या है आपका, यहाँ पे आपको सेम इसी तरीके से सबसे पहले डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये चार यहाँ पे आपके एग्जाम्पल तैयार है। अभी आपको बताना है इसके अंदर, आपको इनेंशियोमर डायरेक्ट फाइंड करना है। इनेंशियोमर का मतलब ही क्या होता है, अगर आपका एक आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो दूसरा आपका क्या आएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ओके। बहुत सिंपल है। अभी आप यहाँ पे अगर ये आप इस चीज को सबसे पहले लोगे, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले कार्बन को ये लेते हैं। पहले कार्बन हमने ये लिया, ठीक है। पहले कार्बन में देखो तो आपका जो Br है वो क्या है, आपका पहला प्रायोरिटी है, ये आपका कार्बन दूसरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका तीसरा है, ठीक है, ये वाला ग्रुप आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। और यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक, एक के बाद आपका दो, दो के बाद तीन, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आपका रोटेशन होगा। अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे जो रोटेशन क्लॉकवाइज होने पे क्या आता है, यहाँ पे ये आता है आपका आर, ठीक है, ये आपका आर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला आपका पहला हो गया, ठीक है, ये वाला आपका दूसरा, ये वाला आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ओके। यहाँ पे अगर आप रोटेशन करोगे तो इस तरीके से आएगा, यानी ये भी आपका क्लॉकवाइज है तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको दोनों आर आए हैं, अभी दोनों आर की जगह पे आपको दो एस ढूंढने पड़ेंगे, तभी क्या होगा, ये एनेंशियोमर होगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला, ये वाले ग्रुप में यहाँ पे ये पहला हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला जो ग्रुप है आपका, यहाँ पे ये क्या है, आपका अबव द प्लेन है, ठीक है। और अबव द प्लेन होने के कारण, सॉरी, यहाँ पे भी आपका अबव द प्लेन है तो ये क्या हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लो। यहाँ पे आपका ये सही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो आपका ये वाला है, ये पहला आपका हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। चौथा क्या है, अबव द प्लेन है, तो अबव द प्लेन होने के कारण
इसका जो रोटेशन आर आएगा, आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए और बी, यहाँ पे आपको दोनों, एक में आर है एक में एस आर है, दूसरा एस है और आर है, यहाँ पे आर और एस है, तो ये आपका नहीं होगा मैच। उसके बाद तीसरे पे जाते हैं हम लोग। तीसरे में अगर आप देखोगे यहाँ पे सी में, तो सी में क्या है, ये आपका पहला है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ये आएगा रोटेशन आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे आर, और आर का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये पहला है। ठीक है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। ठीक है, अभी इसको अगर आप रोटेट करोगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, आपका आर आएगा और आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये वाले ग्रुप में जाते हो जहां पे आपका ये पहला ग्रुप है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा है, यहाँ पे इस तरीके से रोटेशन अगर आप करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आर आ जाता है। फोर्थ वाला आपका ये है, आपका बिलो द है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला आपका पहला है। ठीक है, ये आपका दूसरा है, ये वाला तीसरा है और ये वाला क्या है, चौथा है। ठीक है, तो चौथा क्या है, यहाँ पे देखो तो आपको बिलो द प्लेन है, तो इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो आर का एस हो रहा है, यहाँ पे भी आपका आर का एस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दो एस मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको दो आर मिल रहे हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे को इनेंशियोमर है। जो आपका सी और डी है वो सी और डी क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर है। तो यही सारी चीजें हैं आपको फाइंड करनी होती है, ऐसे ही आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आनी चाहिए। ओके, ऐसे सवालों को देख के। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायस्टीरियोमर, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था डायास्टीरियोमर। ओके, इसका जो डेफिनेशन है उसका डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख के देते हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेफिनेशन से आपको बहुत सारी जो चीजें होती है वो क्लियर हो जाती है। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अभी यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, तो ये इसमें कैसा आएगा, ये जो अगर आपका एक आर कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा भी आपका आर कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आपका एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन इसके साथ एक और आर आ गया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो, हमने देखा था कि आपका जो एनेंशियोमर था, एनेंशियोमर में क्या हो रहा था, पूरा अपोजिट हो रहा था, लेकिन इसके अंदर एक आर आपका मैच हो रहा है। और ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर कहते हैं। ये आपके दो 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 वाले हो सकते हैं, आपके तीन वाले हो सकते हैं। सपोज ये आपका आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका आर हो सकता है, यहाँ पे एस हो सकता है और यहाँ पे आर हो सकता है। ओके, तो ये जो ग्रुप है आपके, ये वाले जो ग्रुप है, ये भी ग्रुप आपके क्या है, डायास्टीरियोमर है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर कहते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपको सपोज इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने दे दिया है कि आप फाइंड करो डायास्टीरियोमर कहाँ है, ठीक है, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मैं पूछा कि फाइंड रिलेशन, ओके, आपको रिलेशन फाइंड करना है, आपके पास सिर्फ कंपाउंड है, तो कंपाउंड में सिर्फ आपको रिलेशन फाइंड करना है। आपके पास कोई ये ऑप्शन नहीं होगा कि ये डायस्टीरियोमर है या फिर एनेंशियोमर है, ये सिर्फ आपको ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन उसके हिसाब से आपको कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए कि डायस्टीरियोमर का मतलब क्या होता है, ओके, एनेंशियोमर का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें अगर जब तक नहीं पता होगी आपकी, तब तक आपके क्वेश्चन जो भी होगा, जितना भी सिंपल क्वेश्चन होगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक चार क्या है, चार ऑप्शन है। ओके, चार, यहाँ पे मैं तो क्या करता हूँ, डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका CH2OH है, यहाँ पे आपका ग्रुप है CHO। ओके, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। ओके, ये आपका A हो गया। उसी तरीके से आपका ये B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका CHO है, यहाँ पे आपका CH2OH है। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट में भी आप इसी तरीके से करोगे, ये आपका CHO है। ठीक है,
यहाँ पे आपका CH2OH है, ठीक है। यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आपका नेक्स्ट में भी आपको इसी तरीके से करना है। ये आपका CHO है, ये आपका CH2OH है, ठीक है। यहाँ पे आपका OH आएगा, यहाँ पे आपका H आएगा, यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका OH, ओके। अब देखो यहाँ पे चारों तो बन के रेडी हो गए, अभी चारों में रिलेशन क्या है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ठीक है। ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, सिर्फ आपको रिलेशन बताना है। और रिलेशन में सपोज आपको दिया जाए एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है, ये आपको बताना है, लेकिन कौन सा है ये आप कैसे पता करोगे, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपली आपके पास ये वाला एक कार्बन है और ये वाला एक कार्बन है, इसके अंदर भी ये वाला कार्बन है और ये वाला सेंट्रल कार्बन है। इसमें भी आपका एक सेंट्रल कार्बन, यहाँ पे भी एक सेंट्रल कार्बन, यहाँ पे भी एक सेंट्रल कार्बन, यहाँ पे भी एक सेंट्रल कार्बन, ओके। यानी सभी में दो दो सेंट्रल कार्बन है। तो आपको दोनों का यहाँ पे आपको ये निकालना होगा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी दोनों का, इसमें भी दोनों का और इसमें भी दोनों का, ओके। जब आप दोनों दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तब जाके ही आप क्या कर सकते हो, आंसर को आप लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को निकालें तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले ग्रुप को एक कांस्टेंट यहाँ पे मानते हैं, ओके। ये वाले ग्रुप को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट मानते हैं। ये वाले ग्रुप को हमने सबसे पहले कांस्टेंट माना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका CHO हो गया, यहाँ पे आपका OH हो गया, यहाँ पे आपका H हो गया और ये वाला एक सिंगल ग्रुप हो गया, ओके। अभी मुझे बताओ, अगर मुझे इसकी प्रियोरिटी डिसाइड करनी हो तो जो OA है, ओके, यानी OH है वो सबसे पहला आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका CHO दूसरा आएगा, देन उसके बाद जो हमने एक सिंगल ग्रुप डिसाइड किया था वो आपका तीसरा आएगा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका चौथा आएगा, ओके। तो जो आपकी ग्रुप का यहाँ पे जो रोटेशन होगा ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में पता है आपको, जब भी ग्रुप का रोटेशन होता है तो क्या आता है, आपका एस आता है, ठीक है, एस आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कि जो आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो क्या है, आपका हॉरिजेंटल लाइन पे है। अगर एस आ रहा है तो एस का कन्वर्जन किस में होगा, आपका आर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये एक आपका आर मिला। दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे अगर मैंने इसको एक नंबर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये आपका सपोज मैंने इसको एक नंबर दिया, ठीक है। ये वाला आपका 2 नंबर हो गया। यहाँ पे आपके जो पूरा ग्रुप है यहाँ पे ऊपर वाला, उसको मैंने 3 नंबर दिया, ठीक है। और ये वाला आपका 4 नंबर दिया। अगर आपने यहाँ पे रोटेशन किया तो ये रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको पता है क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। लेकिन फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप कहाँ है आपका, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आर का कन्वर्जन किस में होगा, आपका एस के अंदर होगा, ओके। तो ये आपको मिल गया पहले का। दूसरे में अगर आप देखो तो ये वाला आपका 1 नंबर, ये वाला आपका 2 नंबर, ये वाला आपका 3 नंबर और ये वाला आपका 4 नंबर, ओके। यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो रोटेशन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपको पता है कि इसका जो ये आएगा वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, आर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका फोर्थ वाला ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे होने के कारण ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसमें अगर आप देखो तो ये वाला 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 3 हो गया और ये वाला क्या हो गया, आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो यहाँ पे आपका एस, और एस का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, आर के अंदर, ओके। ये आपका मिल गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम तीसरे पे जाएंगे तो तीसरे में हम कलर भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सपोज ये वाला आपका पहला है, ये वाला आपका दूसरा प्रियोरिटी है, ये वाला आपका तीसरा प्रियोरिटी है और ये वाला आपका चौथा प्रियोरिटी है। तो इसके अंदर क्या होगा, रोटेशन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है, आपका एस आता है, ठीक है। और एस का क्या हो जाएगा, कन्वर्जन आर में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपका हॉरिजेंटल लाइन पे है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका ये 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर हो गया और ये आपका 4 नंबर हो गया, ओके। इसमें कैसा रोटेशन है आपका, यहाँ पे इसमें भी आपका एंटी क्लॉकवाइज देखने के लिए मिल रहा है, ओके। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, ये आपका एस आ जाता है, तो एस का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे डी वाले में जाते हैं। डी वाले में देखोगे तो ये आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये वाला आपका तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया, ओके। इसके अंदर जो रोटेशन होगा वो कैसे होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा, ओके। और क्लॉकवाइज रोटेशन यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर, और आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रियोरिटी ग्रुप, ओके। उसके बाद नीचे वाले में देखो तो ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया
और ये आपका 4 नंबर हो गया। ओके, इसमें जो रोटेशन आएगा वो कैसा आएगा, आपका क्लॉकवाइज ही आने वाला है। ठीक है, और क्लॉकवाइज रोटेशन यानी आपका ए आर है, तो आर का चेंज होकर क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अभी आप मुझे बता सकते हो कि इसमें डायस्टीरियोमर कौन सा है और कौन सा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि डायस्टीरियोमर कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाओ। ओके, इसके अंदर अगर आप ए और यहाँ पे बी को देखोगे, ए और बी क्या है, देखो आप ध्यान से देखो, ये आर है और ये एस है, यहाँ पे एस और आर है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एनेंशियोमर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप सी और डी को देखो, सी एंड डी को देखो, इसको देखो एस आर और यहाँ पे आपका आर आर है। ओके, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके एनेंशियोमर है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डी एंड सी को देखो, डी और सी को देखो, यहाँ पे आपका आर आर है, यहाँ पे आपका एस एस है, दोनों क्या है, अलग अलग है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका एनेंशियोमर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में ए और डी को देखो आप। ठीक है, ए और डी को अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे आपका आर है, यहाँ पे आपका एस है। ठीक है, यहाँ पे आपका एस है और यहाँ पे आपका एस है। यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि कोई भी एक ग्रुप क्या होना चाहिए, आपका अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, आपका डायस्टीरियोमर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्रुप बी एंड डी देखो। ठीक है, बी एंड डी को देखो, बी में क्या है, आपका एस और आर है, डी में क्या है, आपका एस और एस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका डायस्टीरियोमर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बी और सी को देखो, बी एंड सी को देखो, बी में क्या है, आपका एस और आर है, और सी में क्या है, आपका आर और आर है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये मैं आपको गारंटी के साथ यहाँ पे कह सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको ऐसे 1000 एग्जाम्पल भी दे दूं तो अभी आप इसको आसानी से यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो आप निकाल सकते हो और आसानी से आप लिख सकते हो। ओके, ये आपको समझ गया। यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन ये एग्जांपल आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, इसका यहाँ पे जो आंसर है वो आपको मैं नहीं देने वाला। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल को क्या करो, ध्यान से देखो, आपको ध्यान से जब देखोगे एग्जांपल को तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ग्रुप है सी एच ओ ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या ग्रुप है, सी एच टू ओ एच ग्रुप है। यहाँ पे आपका कितने, अगर बीच में एक है, ठीक है, ये आपका दो है, दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन। ओके, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, और यहाँ पे भी आपका OH है। ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। ओके, एक हो गया। इसके बीच में आपके पास क्या है, यहाँ पे इसके बीच में आपके पास है यहाँ पे मिरर इमेज। ओके, तो मिरर इमेज अगर हुए तो ये यहाँ पे मिरर इमेज है, ये आपका मिरर इमेज है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क है, इसके लिए मैं बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मिरर इमेज है। अभी ये मिरर इमेज के बाद यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसका जो मिरर इमेज आएगा वो कैसा आएगा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आने वाला है। यहाँ पे आपका सी एच ओ ग्रुप तो आएगा ही, यहाँ पे आपका सी एच टू ओ एच ग्रुप भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो पोजीशन कैसा हो जाएगा, ओ एच इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और एच इस साइड, यहाँ पे आपका ओ एच, ये आपका एच। ओके, यहाँ पे आपका ओ एच ग्रुप, यहाँ पे आपका एच, यहाँ पे आपका ओ एच ग्रुप, यहाँ पे आपका एच, इस तरीके से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं? बिल्कुल है। ठीक है, आपको सिर्फ यही प्रूव करना था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी के क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखो कि यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगा। ये आपका एक कार्बन हो गया और ये आपका दूसरा कार्बन, यहाँ पे भी ये कार्बन एक और यहाँ पे आप दूसरा कार्बन, तो दोनों कार्बन का आप जब कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तभी भी आपको यहाँ पे इनिशियोमर ही मिलने वाला है। ओके, तो एक बार करके देखो, ये आपके लिए है, आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके बेनिफिट के लिए ये सारी चीजें होने वाली है। ओके, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है ट्रांस सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ओके, अभी यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका सिस ट्रांस आइसोमर और ई जेड आइसोमर। ओके,
तो दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ कवर करेंगे और आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें, वो टॉपिक है हमारे पास सिस और ट्रांस। ओके, तो आपका सिस और ट्रांस क्या होता है उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देन उसको हम लोग रिलेट करेंगे आपका ई और जेड आइसोमर के साथ। ओके, सपोज सिस जो होता है वो क्या होता है आपका सेम साइड। ओके, अभी सपोज यहाँ पे अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे आपके अबव द प्लेन में यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी आपके अबव द प्लेन में क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, आपका सीस हो गया। ठीक है, क्योंकि सेम साइड पे है। अगर आपका एक जो ग्रुप है अगर वो सेम साइड पे है, ओके, सेम साइड पे अगर कोई ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर यही अगर चीज आप इसके अंदर देखो, ठीक है, ये वाला एक आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका Cl ग्रुप है, यहाँ पे आपका Cl ग्रुप है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। ओके, अभी मुझे बताओ ये कौन सा आपका ग्रुप होने वाला है, ये होने वाला है आपका ट्रांस। ओके, और ट्रांस इसके लिए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो आपके ग्रुप है वो दोनों ग्रुप क्या है, अपोजिट होने चाहिए। ओके, तो ये अपोजिट ग्रुप होने चाहिए। ओके, तो अपोजिट ग्रुप होंगे तो उसको ट्रांस, सेम साइड होंगे तो सिस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग ये कंपैरिजन करेंगे कि सिस और ट्रांस आप कैसे फाइंड करोगे, और सिस और ट्रांस में उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पे आने वाला है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, एक साइक्लिक कंपाउंड लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, जिसके अंदर अबव द प्लेन में क्या है, यहाँ पे बी आर है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका अबव द प्लेन में क्या है, बी आर है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एक दूसरा साइक्लिक ग्रुप लेता हूँ क्योंकि हमें कंपैरिजन देखना है, जिसके अबव द प्लेन में क्या है, यहाँ पे बी आर है। ठीक है, लेकिन इसके बिलो द प्लेन में क्या है, बिलो द प्लेन में आपका यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ पे भी आपका बी आर है, यहाँ पे दोनों आपका अबव था, यहाँ पे एक अबव द और एक आपका बिलो है। अभी मुझे बताओ ये दोनों में आप कंपैरिजन बता सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे आपका जो बी है, यहाँ पे बी आर है, बी आर है, ये आपके दोनों क्या है, आपके अबव द प्लेन है, ये भी आपका अबव द प्लेन है। यहाँ पे जो आपका बी आर है, यहाँ पे जो आपका बी आर है, एक आपका क्या है, अबव द प्लेन है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के डायास्टीरियोमर हो गए। डायास्टीरियोमर ऑलरेडी हमने पिछले वाले स्लाइड में किया है, जिसके अंदर अगर दोनों आपके एक साइड के ग्रुप अगर सेम है लेकिन दूसरे साइड के ग्रुप अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग डायस्टीरियोमर कहते हैं। ओके, यहाँ पे सेम चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अभी हम सिस और ट्रांस की बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ग्रुप है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन है। ठीक है, ये आपके हैं। तो आप बताओ ये क्या सिस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों जो ग्रुप है आपके सेम साइड पे है। ठीक है, इसके लिए ये क्या होगा, आपका सिस होगा। अभी इसी से मिलता जुलता एक और मैं ग्रुप बनाता हूं, आप बताना मुझे कि ये सिस होगा। ठीक है, आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन मत होगा। यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे आपका Br है, और यहाँ पे भी आपका Br है। अभी मुझे बताओ क्या ये सिस है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिस है। तो आप ऊपर वाले ग्रुप को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको सिस नहीं मिल रहा, लेकिन नीचे वाले को देखो तो आपको यहाँ पे सिस मिल रहा है। तो कोई भी एक ग्रुप एक साइड अगर सेम है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रांस में देखोगे तो ट्रांस में आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका Cl है तो यहाँ पे आपका एक Cl आ जाएगा, ये आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एक दूसरे को ट्रांस हो जाएंगे। ट्रांस यानी एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे। एक अगर आपका अबव द प्लेन है तो दूसरा क्या होगा, आपका बिलो द प्लेन होगा। ओके, तो आपको सिस और ट्रांस तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस और ट्रांस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो इसके इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे बात रही हमारी ई जेड नोमेनक्लेचर की। ओके, क्योंकि हमने ई जेड नोमेनक्लेचर हमने कहाँ पे रखा था, सिस और ट्रांस के साथ रखा था। ठीक है, तो ई जेड आइसोमेरिज्म क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये भी तो आपको समझना होगा ना। अभी आपने क्या किया था, सिंपल आपने कोई ग्रुप बनाया था सिस और ट्रांस के लिए। ओके, सपोज मैं सेम चीजें करता हूँ, यहाँ पे आपका एक 1 नंबर देता हूँ, यहाँ पे आपका 2 नंबर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 1 नंबर देता हूँ, यहाँ पे आपका 2 नंबर देता हूँ। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत से लोगों को लगेगा कि ये सिस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे भी आपका ये 1 है या 2 है। ठीक है,
अगर मैं इसको यहाँ पे अगर इसको मैं लिखता हूँ कोई भी, अगर वहां पे ग्रुप अटैच कर देता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे ये दोनों ग्रुप को अटैच कर दिया। अगर यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, ओके, और यहाँ पे भी आपका क्या है, CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपका क्या है, Br ग्रुप है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन ग्रुप है। अभी आप मुझे बताओ ये क्या है, कौन सा ग्रुप है? तो बहुत से लोगों को लगेगा कि यहाँ पे आप सिस लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड के साथ आपको ये पूछा रहेगा कि इसके अंदर आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, ई और जेड में, ठीक है। तो ई और जेड में जब कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो, तो ई और जेड में कॉन्फ़िगरेशन देखते समय हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सिस साइड होगा ना, ओके, यानी सेम साइड पे अगर आपके दो ग्रुप, पहला पहला अगर ग्रुप सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जेड, ओके। अगर आपका दोनों जो ग्रुप है, सपोज यहाँ पे आपका एक CH3 है, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए आप, और दूसरा आपका CH3 यहाँ पे है, ठीक है, यानी ये आपका CH3, ये आपका एक क्लोरीन है, यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे को हम लोग बोलते हैं ई नोमेनक्लेचर, या फिर आपका ई आपका कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो जेड और ई कॉन्फ़िगरेशन में बस इतना ही फर्क है, क्योंकि अगर सिस होगा तो सिस में जाएगा आपका जेड, अगर वो ट्रांस होगा, ठीक है, तो ट्रांस में जाएगा आपका ई। तो ये जो चीजें हैं वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है। अगर आप जहां पे भी आप सिस आइसोमरिज्म देखते हैं, सिस आपको कंपाउंड दिखता है, तो उसमें आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, जेड लगा दोगे, ठीक है। अगर आपको ट्रांस दिखता है तो ट्रांस का क्या लगा दोगे, ई लगा दोगे, ओके। यानी अल्फाबेटिकल में देखोगे जो पहले आता है उसका आपका सबसे लास्ट वाला आएगा जेड, अगर जो लास्ट में आता है उसका सबसे पहला आएगा। यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सिस का जेड एक देखोगे तो एक पहले आता है, एक लास्ट में आता है। ट्रांस का ई एक लास्ट में आता है तो दूसरा यहाँ पे पहले आता है। तो आप इस तरीके से, इस लॉजिक से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ओके। अगर आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका आयोडीन ग्रुप है, यहाँ पे आपका क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आप इसको किस तरीके से आप नोटेशन करोगे, क्योंकि आपने ये देखा था पहला दूसरा, यहाँ पे आपने पहला दूसरा किया था कि दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। लेकिन अगर आपको ऐसा कंपाउंड आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो इस कंपाउंड को सॉल्व करने का पता है सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप इसके अंदर इसकी प्रियोरिटी के हिसाब से क्या करो, इसमें नंबरिंग दो। तो नंबरिंग पता है आपको कैसी देनी है? सबसे पहले आपको इसको देनी है, ठीक है, ये आपका अलग है, और ये वाला आपका अलग ग्रुप है, ओके। तो ये दोनों ग्रुप को क्या करना है, अलग अलग नंबरिंग देना है, ओके। जैसे आपका आयोडीन है, ठीक है, तो आयोडीन जो ग्रुप है, अगर आपका इसको आप 1 नंबर देते हो तो यहाँ पे आपका क्लोरीन क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। अगर आप इसका ये देखोगे, ठीक है, उसमें अगर आप दूसरे साइड जाओगे तो यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन था, ठीक है, और नीचे आपका फ्लोरीन था। ब्रोमीन क्या हो गया, इससे ज्यादा आपका इसकी प्रियोरिटी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा, और ये आपका 2 नंबर आ जाएगा। अगर आपने देखा तो दोनों साइड हमने एक दो नंबर दिया है। तो आपको इसी तरीके से करना है जब भी आपको ई और जेड का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, ओके। अभी आपको बताना है इसके अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ई आएगा या जेड आएगा। अगर दोनों सेम साइड है, आपके पहले पहले ग्रुप अगर दोनों सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। और सिस का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जेड से करते हैं। तो यहाँ पे जेड कॉन्फ़िगरेशन आपको आने वाला है, ओके। उसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरे ग्रुप का भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने सिस का बनाया, वैसे आप ट्रांस का भी बना सकते हो, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो तो दोनों क्या थे, आपके सेम साइड थे, आप इसको अपोजिट कर दो। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने आयोडीन डाल दिया, और यहाँ पे आपने क्या दिया, क्लोरीन कर दिया। यहाँ पे आप क्या कर दो, ब्रोमीन की जगह आप फ्लोरीन कर दो, और यहाँ पे आप फ्लोरीन की जगह क्या कर दो, ब्रोमीन कर दो। यानी आपने एक ग्रुप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अभी इसका आप अगर आप प्रियोरिटी यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर आप इसका नंबरिंग करो, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सबसे ज्यादा आएगा, इसके लिए 1। इसका बाद में आएगा, इसके लिए 2। अगर आप ब्रोमीन और फ्लोरीन में देखोगे तो ये ज्यादा बड़ा होता है, इसके लिए 1, और ये छोटा होता है, इसके लिए 2। अभी अगर आप देखो तो ये 2 और 1 क्या है, आपके 2 और 2 क्या है, अपोजिट है। 1 और 1 क्या है, अपोजिट है। तो आप इसके हिसाब से आप कर सकते हो ना, ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोजिशन है दोनों का। और ट्रांसपोजिशन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, आपका ई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाएगा। मुझे बताओ, क्या आपको इतना सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं समझेगा? बिल्कुल समझेगा। और आपको अगर कहीं दिक्कत लगती भी है तो आप प्लीज, मैं तो कह रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो। आप उसको अगर सॉल्व नहीं होता आप हमें भेजो, आप इंस्टाग्राम पे भेजो, टेलीग्राम पे भेजो,
ओके। आपके पास दो ऑप्शन हमने ऑलरेडी खुले छोड़े हैं, आप 24 आवर कभी भी आप ये सारी चीजें डाउट हमसे पूछ सकते हो। जब भी हमें डाउट सॉल्व कर लेंगे आपको पर्सनली वो सारी चीजें आपको भेजी जाएगी विद इन अ 1 डे। ओके, ऐसा भी नहीं कि हम लोग आज क्वेश्चन आपने भेजा तो 10 दिन बाद उसका आंसर मिलेगा। आज भेजा तो आपको कल तक उसका जो आंसर है वो 110% आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका क्वेश्चन होता है आप हमसे बेझिझक आप पूछ सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और जो टॉपिक है इसके अंदर देख लेते हैं, ये छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, अगर आप ये दोनों टॉपिक को देखो तो ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सिन और एंटी की बात की और यहाँ पे हमने उसके वर्सेस में लिया है आपको सिस और ट्रांस लिया। ओके, तो सिन वर्सेस एंटी क्या होता है ये सबसे आपको समझना होगा। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ, ये आपको एक ही डायग्राम से ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ओके, सपोज मैंने एक जो आपका मेन यानी जो फ्रंट साइड वाला है उसको यहाँ पे लिया OH। ओके, बैक साइड वाला जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे लिया है, और जो सामने वाला ग्रुप है ये आपका जो CH3 है वो मैंने यहाँ लिया। ओके, उसके बाद दूसरा आपका CH3 ये रहा। ठीक है, इसके सामने वाला जो आपका जो मेन वाला ग्रुप है वो आपका OH यहाँ पे लिया हमने, और इसके बैक साइड वाला जो आपका हाइड्रोजन है हमने यहाँ पे लिया। ओके, अभी सिंपली अगर आप इसका यहाँ पे फिशन में कन्वर्ट करते हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसका रोटेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। इसको हमने क्या किया, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। ओके, अगर आप 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो 180 डिग्री में रोटेट करोगे तो क्या चेंजेस आएंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो ग्रुप होगा एक साइड आ जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से आपको क्या होगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका यहाँ पे आपका जो मेन साइड वाला है OH, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे जो आपका मेन साइड वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो बैक साइड है, बैक साइड में आपका OH ग्रुप आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका CH3 ग्रुप है। ओके, अभी अगर आप दोनों में सिन और एंटी आप देखना चाहते हो तो सिन और एंटी आप कैसे देखोगे, कि जो आपके यहाँ पे जो ग्रुप है ना, आप देखो चाहे आपका CH3 है या CH3 हो, एक साइड है, या फिर आपका यहाँ पे बल्कि ग्रुप अगर आप देखो यहाँ पे दोनों जो मेन साइड वाले अबव द प्लेन वाले जो ग्रुप है यहाँ पे वो आपको सेम साइड दिखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं। अगर जो आपके अबव साइड वाले जो ग्रुप होते हैं वो अगर अपोजिट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। ओके, तो ये सारे तरीके हैं आपको सिन और एंटी पहचानने के। उसी में आप सिस और ट्रांस भी पहचान सकते हो आसानी से। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको फिशन में कन्वर्ट करना है। अगर आपने इसको फिशन में कन्वर्ट किया तो आप आसानी से बता सकते हो क्या आएगा। यहाँ पे अगर आपका CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका CH3 ग्रुप आएगा। ये आपका क्या है, यहाँ पे अबव द प्लेन है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आपका राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये वाला लेफ्ट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। यहाँ पे आपका OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, अगर आप इसकी नंबरिंग करते हो तो इसकी नंबरिंग भी करके आप बता सकते हो कि ये सिस है या ट्रांस है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको सेम साइड देखने के लिए मिल रहे हैं दोनों, ये आपका सिस हो गया। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करते हो तो रोटेट करने के बाद क्या आ जाएगा, आपको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, और इस तरीके के कंपाउंड में आप बता सकते हो कि वो ट्रांस होगा। ओके, तो बहुत सिंपल है, इसमें मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत है और बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको टेंशन लेना चाहिए। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके आगे जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है ना, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो बहुत कमाल का लेक्चर होने वाला है। ओके, उसके अंदर आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और जब हम स्टार्ट करेंगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तब आप देखोगे कि कितना कमाल का वो चैप्टर है, कितना कमाल का वो कॉन्सेप्ट वहां पे। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप देखते ही आपको वो पसंद आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये जो सारी चीजें होती है वो आपको नहीं होती है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और वो पढ़ने में बहुत कमाल की होती है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं वो आपको देखनी है। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका इनऑर्गेनिक का है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इनऑर्गेनिक के ऊपर ही होने वाला है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और इसका जो PYQ क्वेश्चन है वो हम आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, वहां पे आप इसका आंसर दे देना। ठीक है, चाहे तो हम इसके बहुत सारे जो PYQ क्वेश्चन है वो हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया करेंगे। टेलीग्राम में आप
पीडीएफ, उसका आप क्या करोगे, आंसर मुझे आप बना के दे दोगे या फिर आप अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। आपको बिल्कुल भी बेझिझक आप हमें बता सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप समझोगे कुछ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम किसी को समझाने लायक हैं। तो ये सारी सारी चीजें हम एज अ अपना एक कॉम्प्लीमेंट हम अपने ऊपर ले सकते हैं कि अगर हमारी बातों से कोई चीजें समझ रहा है तो ये हम हमारा ये अच्छा एक हमारा मतलब हम एक तरह से अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी चीज को कहीं पे भी जाके। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये पूरा टॉपिक यहाँ पे अभी खत्म करते हैं ये वाले वीडियो को, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो जैसे हमने कहा है कमेंट कर सकते हो। और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। आप जैसे जैसे सपोर्ट करते जाओगे हम वैसे वैसे आपके लिए बहुत सारे कमाल की जो वीडियो है वो आपके लिए लाते रहेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, बस इतना ही आपको करना है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।